गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मुग़ल काल में ग्रामीण दस्तकारों की भूमिका। मतलब मुग़ल काल में जो गांव के जो दस्तकार थे, दस्तकार मतलब होता है जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार, अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग जो कार्य किया जाता है उसको दस्तकार कहते हैं। तो मुग़ल काल में ग्रामीण दस्तकारों की भूमिका। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्ष में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। दस्तकार मतलब एक ये भी हो सकता है कि दस्तावेज को संभालने वाले दस्तकार, डॉक्यूमेंट्स को संभालने वाले। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कोई जगह पर 25% घर जो थे वो दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी, कपड़ों पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके बीच या सुहाई या कटाई के बीच उस समय ये खेतिहर दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। इसके बदले गांव उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहाँ दस्तकार और हर एक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या तथा विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में ज़मींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज़ का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। तो कह रहा है कि ग्रामीण दस्तकार का मतलब एक तरह से अभी हम लोग जो समझे कि डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का इंग्लिश होता है डॉक्यूमेंट्स। तो दस्तावेज को शायद टाइप करने वाले, लिखने वाले वो दस्तकार होते होंगे। परंतु वो दस्तकार किसान भी थे, बढ़ई भी थे, कुम्हार भी थे, लोहार भी थे, बढ़ई भी थे, नाई भी थे, सब काम करते थे और बचे हुए समय में वो दस्तकारी भी करते थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो धन्यवाद।